भगवान शिव के लोकप्रिय सावन माह के तीसरे सोमवार की आप सभी दर्शक बंधुओं को सत्यम न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले के इस बड़ी खबर से। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला असनाव बाजार से सटा खेमहीपुर ग्राम सभा पूरी तरह बदहाल है। खासकर ग्राम सभा का दलित बस्ती तो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नाराज दलित बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोला है। बस्ती के आशीष कुमार, सिंटू कुमार गौतम, गीता, अल्लू, श्यामधर गौतम, अनिल कुमार गौतम जैसे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। दलित बस्ती में तमाम कार्य आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, जिसमें सामुदायिक शौचालय, सोख्ता, नाली, खड़ंजा, चकमार्ग जैसे काम में जमकर धन का दुरुपयोग किया गया है। खेमहीपुर ग्राम सभा की दलित बस्ती अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। पूरी बस्ती कीचड़ से सनी हुई है। आवागमन के लिए रास्ते तक नसीब नहीं है। प्रकाश, पेयजल, जल निकासी जैसी सुविधाएं दलित बस्ती से नदारद हैं। बस्ती के लोगों ने पूरे मामले की सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के पाली घाटमपुर में एक कुत्ते के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार की सुबह तो कुत्ते ने एक 4 साल के मासूम बच्चे सहित 2 किशोरों पर हमला कर घायल कर दिया है। कुत्ते के हमले से गांव में हड़कंप मचा है। पाली घाटमपुर गांव में विजय कुमार गौड़ का 12 वर्षीय पुत्र आदर्श गौड़ अपने घर के सामने खेल रहा था। तभी अचानक पहुंचे कुत्ते ने आदर्श पर हमला कर दिया और उसके हाथ को दबोच लिया था। आदर्श गौड़ की चीख पुकार सुन उसका बड़ा भाई 17 वर्षीय शुभम गौड़ पहुंचकर कुत्ते से आजाद कराने की कोशिश की। कुत्ते ने शुभम गौड़ पर भी हमला कर दिया था। इसी तरह घाटमपुर गांव में ही संदीप पांडे का 4 वर्षीय पुत्र अरुष पांडे भी अपने घर के सामने खेल रहा था। अरुष पांडे पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया था, जिससे 4 साल का मासूम बच्चा भी घायल हो गया था। सभी घायल बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर पागल कुत्ते के आतंक से घाटमपुर गांव के लोग डरे व सहमे हैं। चोरों की नजर अब कांवरियों पर भी टेढ़ी हो गई है। कांवरियों के डीजे से चोरों ने लगभग 1 दर्जन से अधिक ट्यूटर स्पीकर को ही उड़ा दिया है। मामला गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम मंदिर परिसर के समीप का है, जहां गोपीगंज के ही गिराई इलाके से 3 दर्जन कांवरियों का एक जत्था प्रयागराज से जल लेकर काशी के लिए जा रहा था। कांवरियों के इस जत्थे में डीजे भी शामिल था। कांवरियों का यह जत्था आराम करने के लिए बाबा बड़े शिवधाम मंदिर परिसर के समीप रुका था, जहां रात अज्ञात चोरों ने डीजे में लगे लगभग 1 दर्जन से अधिक ट्यूटर स्पीकर को उड़ा दिया है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों को तलाश कर रही है। के महाराजगंज हुसैनीपुर गांव में खेल रहे 2 परिवार के बच्चों के बीच पहले कहासुनी व मारपीट हो गई। उलझने के बाद दोनों बच्चों के परिवार वाले आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएससी औराई भेजा गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। हुसैनी गाँव में शिवलाल सोनकर व मिथुन सोनकर के बच्चे एक साथ खेल रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों बच्चों में कहासुनी हो गई थी। शिवलाल सोनकर मिथुन सोनकर के घर उल्हाना लेकर पहुंचे तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें शिवलाल सोनकर, पिंटू सोनकर व दूसरे पक्ष से रिंकू सोनकर घायल हो गए थे। भदोही जिले का विद्युत विभाग भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी सरकार की भी खूब किरकिरी करा रहा है। ऊर्जा मंत्री के फटकार के बावजूद भी भदोही जिले का विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। विद्युत विभाग से नाराज ज्ञानपुर भुड़की इलाके के लोगों ने रविवार को भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सौरभ पाठक, राम प्रसाद बिंद, श्यामजी प्रजापति, टीपू शाह आलम अंसारी जैसे विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर तेज हवा व बारिश के चलते पेड़ गिर गया था, जिससे हाई टेंशन तार भी जद में आ गया था। आम के पेड़ के चलते 2 विद्युत पोल धराशायी हो गए थे, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। लेकिन रविवार तीसरे दिन भी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी विद्युत उपभोक्ता की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे भुड़की इलाका अंधेरे में है। प्रदर्शन करते हुए गिरे विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की इलाके के लोगों ने मांग की है।
रविवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई है। सुरियामा के भात गांव में नंदलाल प्रजापति के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में दूर दराज से प्रजापति समाज के लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार प्रजापति रहे। महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि संजय कुमार प्रजापति ने अपने समाज को एकजुट होने की बात कही। कहा कि एकजुटता में ही ताकत है। कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती ने प्रजापति समाज को कई योजनाओं से जोड़ा था, जबकि अन्य सरकारों में यह समाज उपेक्षा का शिकार रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। इस मौके पर गोरखनाथ प्रजापति, राहुल प्रजापति, अभयराज प्रजापति, रोशन प्रजापति, अमित प्रजापति आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटा मोड़ रेलवे स्टेशन आज के इस युग में भी तमाम झंझावतों से जूझ रहा है। सुविधाओं की चकाचौंध से मोड़ का यह रेलवे स्टेशन आज भी कोसों दूर है। शाम ढलते ही रेलवे स्टेशन अंधेरे की आगोश में समा जाता है। मोड़ रेलवे स्टेशन से डेली यात्रा करने वाले अभिषेक कुमार ने बताया कि इस स्टेशन पर तो दर्जनों ट्रेनों के ठहराव होते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर स्टेशन की हालत बस से बदतर है। प्रकाश की व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न है। शाम ढलते ही पूरा स्टेशन अंधेरे के आगोश में समा जाता है। उधर इस संबंध में मोड़ स्टेशन मास्टर प्रवेश सिंह ने बताया कि स्टेशन के दोनों प्लेटफार्म पर 1.5 दर्जन से अधिक लाइटें लगी हैं। यह लाइटें लोकल बिजली से जलाई जाती हैं। रेलवे की लाइट इसके लिए उपलब्ध नहीं है। लोकल लाइट जाने के बाद स्टेशन की लाइटें बंद हो जाती हैं। स्टेशन पर जनरेटर व इन्वर्टर की भी व्यवस्था नहीं है। भदोही ज्ञानपुर के मध्य बसात देवनाथपुर बाजार एक प्रमुख बाजार है। काफी पुराना देवनाथपुर बाजार वैसे तो तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बारिश के समय जलजमाव जैसी समस्या बाजार वासियों को दर्द देती है। नाली के अभाव में सड़क के दोनों पटरियों पर भीषण जलजमाव रहता है। कीचड़ के साथ साथ भीषण जलजमाव से देवनाथपुर बाजार के लोग काफी परेशान हैं। दुकानों व मकानों के सामने पानी लगा रहता है। ज्ञानपुर व भदोही के मध्य बसे देवनाथपुर बाजार से होकर जिले के कई बड़े आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का आवागमन भी होता है, लेकिन अपने लग्जरी वाहनों में बैठकर अधिकारी व जनप्रतिनिधि इसी जलजमाव वाले रास्ते से बाजार को पार कर जाते हैं। लेकिन बाजार से गुजरने वाले छोटे छोटे छात्र, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं को इस जलजमाव से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क के दोनों तरफ नाली बनवाए जाने की मांग की है और जलजमाव से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। 29 जुलाई को होने वाले नाग पंचमी को लेकर भदोही जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा पाठ के साथ कूड़ी, कबड्डी खेलने की भी परंपरा है। एक और जहां नाग पंचमी वाले स्थान को सजाने व संवारने का काम तेज हो गया है, वहीं कूड़ी, कबड्डी, कुश्ती को लेकर अखाड़े भी सजने लगे हैं। नाग पंचमी के मौके पर अखाड़े में पहलवान दमखम दिखाएंगे। इसके लिए अखाड़ों को तैयार किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर गदा, जोड़ी, नाल को भी सहेज कर रखा जा रहा है। उधर अखाड़े की मिट्टी खोदकर कुश्ती के लिए तैयार की जा रही है। ज्ञानपुर के सराई रजपुतानी, बनपुरवा व कसदहा सहित तमाम ग्रामीण इलाकों में नाग पंचमी को लेकर साफ सफाई व कूड़ी, कबड्डी, कुश्ती के लिए स्थान तैयार किए जा रहे हैं। भदोही कोतवाली इलाके के सररोही मानिकपुर बौलिया गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर एक सगे भाई ने ही अपने भाई व उसके परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया है। मानिकपुर बौलिया निवासी हिदायत उल्ला ने बताया कि उसके भाई उससे रंजिश रखते हैं। घर में साइकिल खड़ी थी, इसी को लेकर गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर उसे लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए उसकी पत्नी शहनाज, बेटी तरन्नुम, बेटा वारिस दानिश आया तो उसे भी मारा पीटा गया है। मारपीट में हिदायतुल्लाह को गंभीर चोटें आई हैं। सुरियामा के बदलीपुर नहर से गुजर रही बालू लदी डंपर से सड़क की पटरी अचानक दरक गई। डंपर एक तरफ झुक गया। डंपर झुकते ही चालक खलासी कूद पड़े। हालांकि डंपर पलटते पलटते बचा है। जेसीबी से सीधा खट डंपर को बाहर निकाला गया था। बालू लाद कर एक डंपर नहर की तरफ से होते हुए 100 मीटर आगे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर जा रहा था। तभी अचानक नहर के सड़क किनारे की पटरी दरक गई, जिससे यह हादसा हुआ था।
भदोही विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे दादा चौहान सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। बसपा के वरिष्ठ नेता सुरियामा निवासी दादा चौहान मोड़ के सियरहा गांव के पास अपनी वाहन खड़ी कर पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने उपचार के बाद घर भेज दिया है। बसपा नेता व भदोही विधानसभा से प्रत्याशी रहे दादा चौहान सड़क हादसे में घायल हुए हैं। भदोही शहर के जमनीपुर नई बीड़ा कॉलोनी में वाहन के धक्के से 55 वर्षीय बाकेलाल पटेल नामक कालीन बुनकर घायल हो गया है। कालीन बुनकर को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट संतोष मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि डुडवा कुकरौठी निवासी बाकेलाल पटेल कालीन बुनाई का काम करता है। गाँव के ही किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गोपीगंज के रामपुर घाट गया था। लौटते समय कॉलोनी में उतर गया और पैदल घर जा रहा था, जहां किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया था। दुर्गागंज के आनंद डी बाजार में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी मैन पिटाई मामले में दुर्गागंज पुलिस ने सुरियामा के अभोली निवासी मनीष कुमार सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के अभोली निवासी विशाल कुमार गौतम ने भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक से शिकायत करते हुए बताया था कि वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी का काम करता है। मोबाइल देने आनंद डी बाजार में गया था, जहां कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। शिकायत करने के बावजूद भी दुर्गागंज पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था। विशाल कुमार गौतम ने जब एसपी से शिकायत की तो दुर्गागंज पुलिस ने सुरियामा के अभोली निवासी मनीष कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीग ब्लॉक के अर्ता ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली एक सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। इस बदहाल सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। सड़क में अनगिनत गड्ढे हो गए हैं। नाली के अभाव में घरों से निकलने वाला पानी भी गड्ढे वाली सड़क में भरा रहता है। नाराज ग्रामीणों ने रविवार को बदहाल सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है और सड़क मरम्मत व नाली निर्माण की मांग की है। अर्ता ग्राम सभा के भोला सरोज, तीर्थराज सरोज, अनिल सरोज, जड़ावती, लालती, मुन्नी, कमलेश जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि सूर्यभान से मरसड़ा तक जाने वाली सरोज बस्ती की यह सड़क पूरी तरह कीचड़ व गड्ढे में तब्दील हो गई है। 7 साल पहले इस सड़क की मरम्मत हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह बदहाल हो गई है। जबकि इस सड़क से मदनपुर, सगरा, इनारगांव, नगरदा, बिटवा जैसे इलाके के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बदहाल सड़क पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भदोही की सांसद रही दस्यु सुंदरी फूलन देवी की स्मृति में सुरियामा के कनकपुर गांव में मौजूद ब्रह्म बाबा मंदिर के पास जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में अभोली, दशवतपुर, बीरमपुर, भिखमापुर, बसवापुर, कनकपुर जैसे इलाके से 100 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में फूलन देवी के जीवन से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजक अध्यापक राम छबीले बिंद, दीपक कुमार, नीरज, अमित कुमार, रोहित ने बताया कि 15 अगस्त को परीक्षा परिणाम आएंगे। अच्छे अंक से पास होने वाले परीक्षार्थियों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह भी देखा गया। ज्ञानपुर के गोपीपुर पशु अस्पताल के बगल मौजूद प्राचीन बूढ़ेनाथ मंदिर की साफ सफाई में भक्तगण जुड़ गए हैं। गोपीपुर की बूढ़ेनाथ मंदिर काफी प्राचीन बताई गई है। बबलू पेंटर ने बताया कि मंदिर पर जन्माष्टमी के मौके पर बड़े ही भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी तरह गणपति, शिवरात्रि, साईं पूजा जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। जन्माष्टमी के 10 दिन पहले से ही इस प्राचीन मंदिर पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रविवार को सूरज, बबलू, राजेश, अप्पू, आर्यन, पलक, सौम्या, अमन जैसे तमाम भक्तगण पहुंचकर मंदिर की साफ सफाई में जुटे रहे। रविवार को कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ व एआरओ की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक केंद्रों का भ्रमण करते रहे। इसी तरह जिले के तमाम अधिकारी भी
केंद्रों पर चक्रमण करते नजर आए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि जिले में 20 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 9,384 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 4,103 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, जबकि 5,281 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे, लगातार अधिकारी भ्रमण करते रहे। रविवार को ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरिनाथ मंदिर से कांवरियों का एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है, जहां जल लेकर कांवरियों का यह जत्था पैदल काशी पहुंचेगा और जलाभिषेक करेगा। ज्ञानपुर के कावल गांव से कांवरियों का यह जत्था मंदिर से रवाना हुआ है। महेश चंद मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में कावल गांव से कांवरियों का यह जत्था जलाभिषेक के लिए बाबा काशी विश्वनाथ के लिए जाता है। हर हर महादेव के जयकारे से रविवार को यह जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में ब्रजेश मिश्रा, सुभाष चंद मिश्रा, मुकेश मिश्रा, बबलू विश्वकर्मा, गिरिजा शंकर यादव, अंकित मिश्रा आदि कांवरिया शामिल हैं। औराई के मवैया हरदोपट्टी में प्रत्येक रविवार को होने वाला सत्संग इस रविवार को भी सजा था। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया था। एलईडी के जरिए लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। सत्संग में दूर दराज से संत रामपाल जी महाराज के साधक पहुंचे थे। इसी तरह सत्संग में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सत्येंद्र, हरिनारायण, उदय प्रताप, रिया, तारा, कुसुम, रमाशंकर आदि मौजूद रहे। भदोही में कांग्रेस सेवा दल का मासिक ध्वज वंदन व राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माह के अंतिम रविवार को सुरियामा के ही कांतिरामपुर अमृत सरोवर तालाब पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। सेवा दल के भदोही जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में मासिक ध्वज वंदन व राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज बहादुर सिंह ने सत्तासीन सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अपने ही स्वाभिमान के लिए सरकार अपना ढिढोरा पीट रही है, जो देश के लिए शर्मनाक है। इस मौके पर विनोद गौतम, संदीप दुबे, आदर्श सिंह, कृपेश गौतम, राधेश्याम गौतम, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। एक बार फिर सभी दर्शक बंधुओं को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें हमें भेज सकते हैं। आप फोन के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें